हेलो बच्चों। इसमें लिखा है ट्यूनिंग फॉर्क पी ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव्स 7 बीट्स इन 2 seconds विथ अनदर ट्यूनिंग फॉर्क क्यू। अच्छा, 7 बीट्स इन 2 seconds मतलब जो यहाँ पे बीट्स फ्रीक्वेंसी है दैट इज 7/2, मतलब 3.5। मतलब यहाँ पे जो दो ट्यूनिंग फॉर्क गिवन है उनकी फ्रीक्वेंसीज अगर हम लोग यहां से लिखें तो एफ क्यू माइनस एफ पी का मैं मॉड लगा देता हूं। ये है 3.5 हर्ट्ज, क्योंकि मेरे को कुछ भी पता नहीं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। When Q runs towards a wall with a speed 5 मीटर पर सेकेंड gives 5 बीट पर सेकेंड with its echo। चलिए मैं पहले इसकी बात कर लेता हूं। ये बात कई बार पहले हो चुकी है कि जहां कहीं से साउंड रिफ्लेक्ट होता है उसको हम लोग एक मिरर मान लेते हैं, और यहां बोला गया है Q जा रहा है इस डायरेक्शन में विथ 5 मीटर पर सेकेंड, और यहां कहीं से आपके पास इसका क्यू का एक इमेज बन जाएगा क्यू डैश, जो कि इधर आ रहा होगा विथ 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो भी सोर्स होता है, अब यहां पे फिलहाल अभी जो क्यू होगा वो ऑब्जर्वर हो गया, और ये वाला जो क्यू डैश है वो सोर्स हो गया। तो सोर्स टू ऑब्जर्वर इज टेकन एज पॉजिटिव। क्लियर। तो यहां से अगर मैं ऑब्जर्वर की वेलोसिटी लिखूंगा तो इसको मैं लिखूंगा -5 मीटर पर सेकेंड, और ये जो सोर्स लिखूंगा इसको लिखूंगा +5 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि जो सोर्स का डायरेक्शन है वो इस पॉजिटिव की तरफ है, और ये जो इसका डायरेक्शन है वो इसके अपोजिट है, इसलिए मेरे को ऐसा लिखना पड़ा। क्लियर। अब चलिए मैं यहां से पहले एफ एपरेंट निकालता हूं। तो एफ एपरेंट इज इक्वल्स टू एफ एक्चुअल वी माइनस वीओ अपॉन वी माइनस वीएस। ये बेसिक रिलेशन है, मैं यहां पे वैल्यूज पुट कर देता हूं। तो एफ एक्चुअल, अच्छा वी माइनस वीओ, वेलोसिटी ऑफ साउंड 332 दिया हुआ है, तो 332, अच्छा माइनस ऑफ माइनस करेगा तो ये हो गया प्लस अपॉन 332 -5। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास आता है एफ एक्चुअल, ये आ गया 337 अपॉन 327। क्लियर। अब देखो, तुम्हें दिया गया खुद की इको के साथ 5 बीट्स देता है, तो यहां जो एफ बीट्स हम लोगों को मिलेगा वो मिलेगा एफ एपरेंट माइनस एफ एक्चुअल। ऐसा क्यों सर? क्योंकि एक इसको एपरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, और एक तो ये जो खुद जनरेट कर रहा होगा तो खुद के साथ कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ही सुनेगा। मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूं। तो ये आ गया एफ एक्चुअल 337 अपॉन 327 माइनस एफ एक्चुअल, और ये जो एफ बीट्स है वो 5 है, दिया है, देख लीजिए यहां से। गिव्स 5 बीट्स पर सेकंड विथ इट्स इको, ये 5 दिया हुआ है। तो इसमें से मैं अगर एफ एक्चुअल कॉमन निकाल लेता हूं तो यहां से हमको मिलेगा इसमें 337 अपॉन 327 - 1। तो ये उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसको मैं माइनस करूंगा तो आएगा 10 अपॉन 327 इज इक्वल टू 5। तो इसको यहां से हम 2 से उड़ा दें, बराबर है, तो 5 से हमने उड़ा दिया 2, तो यहां से हम लोगों को मिला एफ एक्चुअल ऑफ क्यू, ये क्यू का है, तो मिलेगा 327/2। तो 327/2, तो ये हमारे पास आता है 163.5 हर्ट्ज। क्लियर। तो ये हम लोगों को मिल गया क्यू की फ्रीक्वेंसी। अब देखो, पी की फ्रीक्वेंसी इससे 3.5 ज्यादा भी हो सकती है और 3.5 कम भी हो सकती है। अब देखते हैं आगे कुछ और इंफॉर्मेशन दी गई है क्या। दिया गया ऑन लोडिंग पी विथ वैक्स, ऑन लोडिंग पी विथ वैक्स बीट्स फ्रीक्वेंसी गिव्स 5 बीट्स पर सेकेंड विद द क्यू। तो समझना, अब अगर मैंने पी पे वैक्स लगाया तो पी की जो भी फ्रीक्वेंसी रही होगी उससे कम होगी, पी की जो भी फ्रीक्वेंसी रही होगी उससे कम होगी, बराबर। और तुमसे बोला है डिफरेंस बढ़ के 5 हो गया, जो कि पहले 3.5 था, यानी पी की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है और डिफरेंस बढ़ रहा है, मतलब जो पी की फ्रीक्वेंसी है वो क्यू से कम ही होगी। क्यों? अगर ये पहले से कम रही होती तो डिफरेंस और कम हो जाता, पहले से ज्यादा रही होती तो डिफरेंस और कम हो जाता। क्लियर है। मतलब जो पी की फ्रीक्वेंसी है वो क्यू से 3.5 कम होगी। तो मैं अगर यहां से फ्रीक्वेंसी ऑफ पी निकालूंगा तो दैट इज 163.5 माइनस 3.5, तो मिल जाएगा 160 हर्ट्ज, डायरेक्टली आपको आ जाएगा 160 हर्ट्ज। क्लियर है, बताइए। तो अब आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी
व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पी एंड क्यू, तो पी की फ्रीक्वेंसी हम लोगों के पास कितनी हो गई 160 हर्ट्ज। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।